व्हाट्सअप बिलीप्रेन्योर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप हेल्दी एंड फिट होगे। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है वीर मिश्रा। वीर बेसिकली नागपुर से बिलोंग करते हैं। ही इज टेडेक्स स्पीकर। उनकी जो कंपनी का नाम है विद लैब। ही इज फीचर इन फोर्ब्स लिस्ट एंड उनका ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर है। तो आइए चलते हैं और हम मिलते हैं वीर से। वीर की कहानी, वीर की जुबानी। बी ब्रेव टू बिलीव इन यू। विन, क्या आप आपके बारे में बता सकते हैं और आप अभी क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो मैंने इंजीनियरिंग नागपुर से करी, लाइक 2008 से 2012 तक के आई वाज इन नागपुर ओनली। वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद हमेशा से लाइक अंदर कीड़ा था कि खुद का कुछ करना है, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, राइट। सो आई थिंक फर्स्ट ईयर में मैंने फिल्म मेकिंग से स्टार्ट किया। मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग फिल्म्स बनाते थे, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज एंड कॉर्पोरेट वीडियोस। ठीक ठाक चीज़ें चलती थी। इवेंचुअली हम लोग ने एक फिल्म बनाई जिसको कुछ अराउंड 16 नेशनल लेवल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स मिल गए, तो थोड़ा सा नाम हो गया, राइट। और फिर कुछ प्रोड्यूसर्स लाइक छोटे मोटे रेडी हो गए, लाइक जो पैसा देने के लिए रेडी थे। तो लोग ने कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज और ये सब चीज़ें बनाना शुरू किया। एंड देन हम लोग ने अराउंड थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सोशल नेटवर्क। वो मूवी हम लोग ने देखी एंड जैसे वो मूवी देखी तो थोड़ा सा दिमाग हिल गया कि यार मार्क ज़करबर्ग कर सकता है, वो भी कॉलेज में था, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी सोशल नेटवर्क बनाएंगे। बराबर। तो मैं 2-3 दोस्त और हम लोग मिलके सोशल नेटवर्क हमने सोचा कि खुद का एक वेबसाइट्स बनाते हैं जो इस तरीके का ही रहेगा, लाइक फेसबुक जैसे एंड ऑल। माई विंडो नाम था उसका। सो वो मेरा फर्स्ट इंटरनेट स्टार्टअप था एक्चुअली। हम लोग ने आई थिंक 2011 में उसको स्टार्ट किया, राइट, जब मैं थर्ड ईयर में था। और 2011 से 2014 तक के काफ़ी चेंजेस, काफ़ी पिवट्स किए उसमें, काफ़ी बिजनेस मॉडल टेस्ट किए जो वर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे हमको आइडिया नहीं था कि इन्वेस्टमेंट और ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है। जो से हमने पैसा कमाया था वही पैसा हम लोग उसमें लगा रहे थे, और फिर कुछ मार्केट में जो नॉर्मल लेंडर्स होते हैं उनसे हम लोग ने पैसे लिए थे, राइट। तो उस तरीके से लाइक हम लोग ने ओवर 3 इयर्स में अराउंड हम लोग ने कुछ 40 लाख रुपए लगाए थे। बट थर्ड ईयर के एंड तक के हम लोगों को समझ में आ गया कि लाइक देयर वाज दिस स्पेसिफिक एक मॉडल था बिजनेस में, प्रोडक्ट में, जो उसके थ्रू आप अपनी कुछ भी चीज़ें, कुछ भी क्रिएशन अपना बेच सकते थे। जैसे आप अगर एक डिज़ाइनर है, आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट करी है, डिजिटल डिज़ाइन, तो आप वो बेच सकते हैं, उससे पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं, दुनिया भर में कहीं पर भी बेच सकते हो। बिल्कुल। तो वो एक फीचर था हमारे प्रोडक्ट में जो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे। तो वो हम लोग ने सोचा कि यार काम करते सिर्फ यही एक फीचर है जिससे पैसा आ रहा है कंपनी में, तो सिर्फ इसी फीचर पे फोकस करते हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग ने प्रोडक्ट को पिवट किया फिर से। एंड जितना ही मुझे याद है, आई थिंक 1 साल में हम लोगों ने 0 से कुछ अराउंड 5-6 करोड़ की सेल्स कर दी थी उसके थ्रू। तो जब इतना सेल्स होने लग गया, लाइक हम लोग प्रॉफिटेबल हो गए, तो मैंने वो टाइम पे सोचा कि यार प्रॉफिटेबल अब हो गया है तो वी शुड एक्चुअली, मैं वो करना चाहूँगा जो मुझे हमेशा से करना था, विच वॉज मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा, राइट। मैंने 2003 में एक मूवी देखी थी, अ स्पेस ओडेसी, राइट। तो वो बहुत अच्छी, स्पेस फैसिनेटेड, उसमें एक AI बॉट होता है जो हीरो से बहुत अच्छे से बात करता था। लाइक कंप्यूटर्स इतने स्मार्ट कब हो गए, राइट। तब से मुझे AI में इंटरेस्ट आया एंड ऑल। तो जब माई विंडो प्रॉफिटेबल हो गया तो मैंने अपने को फाउंडर को बोला कि यार अब प्रॉफिटेबल है कंपनी, अब मैं अपना एग्जिट ले सकता हूँ। मैंने एग्जिट लेके बस अपना आइडिया ब्लॉक किया मीडियम पे कि ये मुझे करना है एंड ऑल। अब मैं फुल टाइम ये चीज़ को परस्यू करूँगा। वो ब्लॉग टाइम्स इंटरनेट में किसी ने देख लिया, दे लाइक्ड माई आइडिया एंड उन लोगों ने सोचा कि शायद वो लोग मुझको फंड कर सकते हैं। तो उन लोग ने मुझे रीच आउट किया कि ब्लॉग वॉग देख के एंड ऑल। तो मेरा उनसे 2-3 बार कॉल हुआ, और वो कॉल के बाद उन्होंने मुझे टर्म शीट दी दैट दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट। तो जब वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया तो मैं और मेरा दोस्त आदित्य, जो मेरा को फाउंडर था न्यूरॉन में, हम दोनों ने टर्म शीट देखी, मतलब चलो ठीक है अब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग फुल टाइम नागपुर से फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए 2014 में। तो वहाँ से शिफ्ट हो गए और कुछ अराउंड 3 साल हम लोग ने न्यूरॉन किया। उसमें कुछ पैसा फंडिंग उठाई, उसमें काफ़ी फंडिंग उठाई थी, 2-3 करोड़ की फंडिंग उठाई थी। इवेंचुअली न्यूरॉन वर्क नहीं किया,
बिकॉज शायद हम लोग बहुत अर्ली थे मार्केट में, लाइक मे बी शायद मार्केट में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा ही एडवांस चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे थे जो शायद रियलिस्टिक नहीं लगती थी बिजनेसेस को। अच्छा। तो 2017 अक्टूबर नवंबर में वी शट डाउन दैट कंपनी। हम लोग ने डिसाइड किया कि बंद कर देते हैं, इन्वेस्टर से बात करी, हम लोग ने कंपनी शट डाउन कर दी। और 2018 में जो कोवर्किंग स्पेस में मैं न्यूरॉन के लिए काम करता था, जहाँ पे हम लोग पूरी टीम बैठती थी हमारी, वहाँ पे मैं कुछ लोगों से मिला जो इक्वली पैशनेट थे विद फॉर एआई एंड एनीथिंग, राइट। तो हम लोग ने उस टाइम पे सोचा कि यार एक काम करता है, न्यूरॉन तो नहीं चला लेकिन मे बी कुछ और अच्छी चीज हम लोग जो कंज्यूमर को लगेगा वो बना सकते हैं। बिल्कुल। तो 2018 जनवरी इज व्हेन हम सब लोग ने मिलके वेदा लैब स्टार्ट किया। और अभी तक के हम लोग वेदा लैब्स ही कर रहे हैं। अभी करंटली हम लोग 3 कंट्रीज में एक्टिव है, इंडिया, यूएस एंड जापान। रिसेंटली अभी हम लोग फोर्ब्स में भी पब्लिश हुए थे फॉर जो अभी हम लोग ने कोविड को लेके टेक्नोलॉजी क्रिएट करी है, जिसके लिए भी हम फोर्ब्स में भी आए थे। एंड अभी काफ़ी सही चल रहा है, मतलब ऑल्दो पैंडेमिक है अभी, लेकिन इन फ्यू मंथ्स आई थिंक जब वैक्सीन के ट्रायल्स आ जाएंगे, राइट, आई थिंक सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंड इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो हम लोग ने बनाई है कोविड को लेके, आई थिंक इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत रहेगी मार्केट में। अभी आप आपके स्टार्टअप के थ्रू किस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब क्या करता है बेसिकली? तो वेदा लैब्स का प्राइमरी बिजनेस है कि जो सीसीटीवी कैमरा होता है, उनकी जो वीडियो होती है उनके ऊपर एआई के थ्रू एनालिसिस करना। तो हम लोग मेजरली रिटेल स्टोर्स के साथ काम करते हैं। उन लोगों को हम लोग पहले ये बताते हैं कितने लोग अंदर आए, कितने लोग बाहर गए, वो लोग मेल थे, फीमेल थे, उनका एज ग्रुप क्या था, कोई रिपीट कस्टमर था तो मतलब वो कितनी बार आया है स्टोर में। फिर उसके बाद हर बंदा स्टोर में एंटर करने के बाद कहाँ कहाँ गया पूरे स्टोर में। सो ये चीज़ का पूरा डेटा उनके पास रियल टाइम में होता है। ये सब हम लोग सीसीटीवी कैमरे के थ्रू करते हैं। और अभी कोविड को चलते, क्योंकि रिटेल स्टोर्स बड़े स्ट्रगल कर रहे थे, मेजॉरिटी रिटेल स्टोर्स बंद हो गए थे, राइट। तो कोविड के चलते हम लोग ने कुछ सोशल डिस्टेंसिंग और फीवर स्क्रीनिंग और मास डिटेक्शन की टेक्नोलॉजीज बना दी एग्जिस्टिंग चीज़ों को यूज करके। एंड वो चीज़ को हम लोग कोविड सेफ्टी किट बोलते हैं। ओके। जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ऑफिस में 3-4 किट्स अभी बन रहे हैं। वो अभी आज हम इसके लिए शिफ्ट करना है क्योंकि यूएस में 4-5 क्लाइंट्स को और चाहिए वो। ओके। तो वो अभी करंट हमारा बिजनेस मॉडल है। हम लोग कोविड सेफ्टी किट बनाते हैं और अभी उसको बेच रहे हैं। वाओ, अमेजिंग। एटलीस्ट आप सोसाइटी के लिए भी वो काफी यूजफुल रहेगा ये कोविड। हाँ, वही फोर्ब्स ने भी उसी चीज के बारे में हमें कवर किया था, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी काफी हेल्पफुल है काफी रिटेलर्स के लिए। ओके ओके, ग्रेट। इसके अलावा वीर, आप जब लाइक एजुकेशन के बाद में आप, एक होता है ना कि एक फिक्स जॉब देख लो, घर वालों का होता है कि यार उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा तू, ये स्टार्टअप वगैरह के पीछे क्यों पड़ा है? बिल्कुल। इसके ये स्ट्रगल कैसा था, इस पे कुछ आप? हाँ, लाइक देखिए, वो स्ट्रगल तो हमेशा रहता ही है उसमें, मतलब कोई दो राय नहीं है। हर घर वाले यही चाहते हैं कि आप एक जॉब करें, स्टेबल लाइफ रहे। बट उनकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, बिकॉज उन लोग ने कभी स्टार्टअप और ये सब चीजें देखी नहीं है अपनी लाइफ में। तो उन लोगों को नहीं समझ में आती ये चीज। तो उनको जो समझ में आता है वो हमें उस तरीके से बोलते हैं कि लाइफ स्टेबल रहनी चाहिए। बट मैंने एक्चुअली काफी अर्ली ही, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिल्म मेकिंग कर रहा था, तो वो टाइम पे हम लोग काफी पैसा कमा ले रहे थे। मतलब फिल्म्स बना के ऑन एन एवरेज महीने का 1-2 लाख रुपए बन जाता था, राइट। तो जब घर वालों को दिखा के लाइक मैं पैसा बना ही रहा हूँ, राइट, तो लाइक थोड़ा वो कंफर्टेबल हो गए कि चलो ठीक है, मतलब पता नहीं क्या कर रहा है लेकिन कुछ तो कर रहा है जिससे पैसा आ रहा है, राइट। तो आज भी आज भी अगर आप मेरी मम्मी से पूछोगे लाइक कि आपका बेटा क्या करता है, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वो बोलते हैं वो सॉफ्टवेयर चलाता है। तो उनका वही होता है। तो बट समहाउ अब वो क्वेश्चंस कम आते हैं, राइट। अभी भी क्वेश्चंस आते ही, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस तो आती है, वो हमेशा ही आते रहेंगे। बट अब थोड़े कम आते हैं वो क्वेश्चंस। करेक्ट। ग्रेट। इसमें आप अभी जो लेटेस्ट में जो लड़के या फिर बाकी लोग स्टार्टअप की ओर आ रहे हैं और जो सिचुएशन है अभी की, उसको लेके आप किस तरीके से उन्हें सजेस्ट करेंगे कि किस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर कैसे सिलेक्शन करना चाहिए प्रोडक्ट? आई थिंक देखिए, मतलब प्रोडक्ट का तो नहीं पता मुझे, लेकिन प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी तरीके से, इस प्रोडक्ट से करो, सर्विस से करो, कंसल्टिंग से करो, किसी भी तरीके से आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट भी और मोदी जी भी अभी लाइक मेक इन इंडिया के बारे में काफ़ी बात करते हैं। बिल्कुल।
अभी लास्ट वीक ही मोदी जी ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करी थी MIT के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, जिसमें उन्होंने टॉप 3 AI सॉल्यूशंस को शोकेस करवाया था इनॉग्रेट करने के बाद। उसमें से एक हम लोग थे। राइट, तो लाइक मोदी जी मेक इन इंडिया के बारे में काफी कुछ कर रहे हैं। राइट, तो आई गेस हम लोगों ने भी उस चीज को, उस प्रोपेगेंडा को वो करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए कि अगर पूरा देश अभी मेक इन इंडिया के बारे में बात कर रहा है जी, राइट, तो क्यों हम लोग क्यों बाहर के सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट करें? वी कैन मे बी थिंक ऑफ रेप्लिकेटिंग सम अदर बिजनेस मॉडल्स। क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि चाइना पूरी जिंदगी भर वही करता है। उन लोगों ने दुनिया भर के बिजनेस मॉडल को कॉपी किया है, चाइना में रेप्लिकेट किया है, और चाइना में ही $1 बिलियन कंपनीज बनाई है। उन्होंने कभी बाहर की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं किया। तो सेम चीज हम भी कर सकते हैं। हमने चाइना को बाइकआउट करना शुरू कर दिया है, राइट, और रिलायंस प्रैक्टिकली जियो वही कर रहा है। जियो इज रेप्लिकेटिंग ऑल दी एप्स। उसने गूगल मीट, जियो मीट बना दिया, उसने सोशल नेटवर्क बना दिया, उसका चैट है, उसका पेटीएम का सब, हर चीज है उसके पास, राइट। बट जियो को सिर्फ एक चीज अकेला नहीं कर पाएगा, हमें और लोग लगेंगे इकोसिस्टम में। बिल्कुल, इकोसिस्टम में हमें और प्लेयर लगेंगे, और वो भी सब डोमेस्टिक ही रहने चाहिए। इसलिए आई थिंक मेक इन इंडिया के प्रोपेगेंडा पे अगर हम लोग सिर्फ बिजनेस मॉडल रेप्लिकेट भी करते हैं, लोग कुछ भी बोलते कॉपी कैट और एनीथिंग, बट आई थिंक वो बिजनेस मॉडल काफी सही है। और जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले भी अगर बिजनेस मॉडल्स अगर लोग सोच सकते हैं, तो आई थिंक वो काफी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो ये जो अभी के एक कोई लास्ट सजेशन फॉर द अपकमिंग स्टार्टअप्स? श्योर, आई थिंक यार, मैं तो हमेशा से बोलते आता हूँ कि सिर्फ स्टार्टअप करना है इसलिए स्टार्टअप मत करो। राइट, मतलब जेन्युइनली अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, जो सीरियस प्रॉब्लम है, उसको तुम्हें लगता है कि तुम उसकी सोल्यूशन से चीज़ें बहुत सिंपल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दूंगा कि जब IRCTC नहीं था, राइट, जब IRCTC नहीं था, ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक नहीं हो सकती थी, तो हमें ट्रेन स्टेशन जाके लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, राइट। और IRCTC आने के बाद ट्रेन बुकिंग का एक्सपीरियंस बहुत चेंज हो गया, राइट। तो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन का आप शिफ्ट देखिए, पहले आप घंटों लाइन में खड़े होकर एक टिकट बुक करते थे, आज आपको मिनट भी नहीं लगता है। बिल्कुल सही, राइट, और आसानी से आपकी कन्वीनियंस पे होता है। तो अगर आप इतने शिफ्ट के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि आप इतना बड़ा पेन पॉइंट इतने जल्दी सोल्यूशन, इतने इफेक्टिव तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हो, तो आई थिंक आई डोंट थिंक कि कोई आपको रोक पाएगा आपकी कंपनी को बड़ा होने से। सही। वीर, आपकी जो जर्नी है और आप जो कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी सारी चीज़ों में, वो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बेस्ट विशेस फ्रॉम बिलीवप्रेन्योर, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। बिल्कुल राहुल, थैंक्स अ लॉट।